हम सब जानते हैं कि पेड़ इंसान को जिंदगी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठंडी छाया देते हैं और ढेर सारा सुकून देते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी है जो इंसान को सांस देता नहीं बल्कि इंसान की सांसें छीन लेता है। ये कहानी एक श्रापित पेड़ की है और ये कहानी है उड़ीसा के मंगलाजोड़ी गांव की, जहां लोग रात तो क्या दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से कांपने लगते हैं, क्योंकि उस पेड़ के पास जो भी जाता है उसके साथ बहुत ही भयानक घटनाएं होने लगती हैं, क्योंकि उस पेड़ की एक डरावनी हिस्ट्री है, एक इतिहास है। लेकिन ऐसी कौन सी श्रापित कहानी है इस मंगलाजोड़ी गांव की, वही जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है माधव नाम के लड़के की। माधव एक समय में शहर में रहा करता था। शहर में उसने अपनी खुद की एक दुकान बनाई थी और उसकी वो दुकान सही तरीके से चल भी रही थी। लेकिन एक दिन उस पूरी दुकान में एक भयंकर आग लग जाती है। सारा माल, सारा पैसा, सब कुछ बस एक क्षण में खत्म। बैंक का कर्जा, किराए का घर अलग से और बीमार माँ के खर्चे की दवाई का खर्चा। दिन भर भाग दौड़ करने के बाद भी उसका पूरा हाथ खाली रह जाता था। हर रात सोते वक्त बस यही सोचता रहता था माधव कि आगे क्या। उसकी दुकान चलने के बाद उसे एक बात समझ में आ गई थी कि इस शहर में अगर मैं रहूंगा तो मैं जीने की बस कोशिश करता रह जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। तो वो अपनी माँ से कहता है कि चलो माँ गाँव चलते हैं, शायद वहाँ सुकून मिले। और ऐसा हुआ भी काफी हद तक। जब माधव अपनी माँ के साथ गांव में आया तो उसकी जिंदगी शांत सी हो गई। उसकी माँ भी ठीक होने लगी थी और उसके परिवार में लगभग सुकून आ ही चुका था। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन का मेहमान नहीं था। एक दिन शाम के वक्त माधव अपनी दुकान से अपने घर जा रहा था। उसे याद है कि उसके दोस्त ने बताया था कि यहाँ से एक शॉर्टकट है जिससे वो घर जल्दी पहुंच सकता है। माधव की माँ का जन्मदिन था तो वो बस जल्दी से पहुंचना चाहता था, इसीलिए माधव दूसरा रास्ता चुनता है। लेकिन जैसे ही वो उस रास्ते को चुनता है, आसपास के सारे लोग माधव को घूरने लगते हैं। अब माधव को उस वक्त तो ये समझ में नहीं आता कि ये सारे ही लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं, इसलिए वो इस चीज को नजरअंदाज करके उस रास्ते पर आगे बढ़ता है। अब अजीब बात यह है कि वो शॉर्टकट का रास्ता काफी सुनसान था। ना आदमी था, ना कोई आवाज थी। वहां पर था तो सिर्फ ठंडी हवा का शोर। खैर माधव तो एक्साइटेड था, उसे बस घर में पहुंचना था और उसने जो गिफ्ट लिया था अपनी माँ के लिए वो उसे अपनी माँ को देना था। इसलिए वो गुनगुनाते हुए साइकिल तेजी से चला रहा था। लेकिन तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा विशाल घना पेड़ दिखता है। उस पेड़ के नीचे काफी ठंडी और सुकून वाली हवा चल रही थी। तभी माधव की साइकिल की चेन उतर जाती है। वो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो ठीक नहीं होता। पसीने से चूर माधव सोचता है मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इस पेड़ के नीचे काफी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी देर बाद रिलैक्स होकर फिर से चेन लगाऊंगा और चल पड़ूंगा। उसने अपनी साइकिल खड़ी की, अपना गमछा बिछाया और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए लेट गया। जैसे ही वो लेटता है, पेड़ के ऊपर से कुछ गिरता है उसके पास और वो था एक सिंदूर का डब्बा और एक किताब। माधव हैरान होकर सोचता है कि ऊपर से सिंदूर का डब्बा कहाँ से गिर रहा है। खैर वो सोचता तो है लेकिन सोचते सोचते उस डब्बे को भी खोल देता है और जैसे ही वो डब्बा खुलता है वो सारा सिंदूर माधव की आंखों में चला जाता है। उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। वो साइकिल तक देख नहीं पाता है। तभी माधव के पास जो बोतल थी उसमें से वो पानी निकालकर अपनी आंखों पर ठंडा पानी मारता है और जैसे ही उसे क्लियर दिखने लगता है उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। एक लड़की जो पुराने फटे कपड़ों में थी और एकदम चुप। माधव पूछता है आप कौन हो और ऐसे कपड़ों में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। लड़की कुछ बोली नहीं, बस पलट के पेड़ के पीछे छुप गई। माधव तुरंत उठकर उस पेड़ के पीछे जाता है लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। तभी वो देखता है कि वो लड़की पेड़ के ऊपर बैठी थी। उसके मुंह और उसके हाथ से खून टपक रहा था और वो माधव के चेहरे पर गिर रहा था। माधव बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी माधव की नजर उस कागज पर पड़ती है जो सिंदूर की डिब्बी के साथ पेड़ से गिरा था और उस पर लिखी थी रेवती की कहानी। उस पर लिखा था कि सालों पहले इस पेड़ के नीचे एक लड़की थी जिसका नाम था रेवती। ये उसकी माँ नहीं थी। रेवती दिन भर मिठाई बेचती थी ताकि वो उस पैसे से आटा खरीद के अपने पिताजी के लिए रोटी बना पाए और शाम को थकने के बाद वो उसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करती थी। सिंदूर से सपने बुनती थी अपनी शादी के। फिर एक रात कुछ नशे में डूबे हुए लड़के आए और उसका सपना और उसकी इज्जत सब छीन कर ले गए। रेवती के साथ जो भी हुआ वो रेवती सह नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। और तब से माना जाता है गाइस कि वो रेवती इस पेड़ के अंदर ही रहती है और वो सारे ही लड़कों से नफरत करती है। इसलिए जो भी लड़का उस पेड़ के नीचे आकर बैठता है उसे लगता है कि वो वैसा ही लड़का होगा, इसलिए वो उसे बहुत तंग करती है और काफी केसेस में तो उनका गला काट कर अलग कर देती है। और यही रीजन है कि माधव ने जब उस सिंदूर की डिब्बी को छुआ था तो वो इसी शराब के चक्रव्यूह में फंस गया था। माधव किसी तरीके से अपने साइकिल की चेन को ठीक करता है और बहुत तेज भागता है। लेकिन माधव कितनी भी तेज साइकिल चलाए, हर मोड़ पर वही रास्ता और वही पेड़ वापस से दिखता है। माधव साइकिल तेजी से चला रहा था लेकिन जब भी वो पीछे देखता है वो देखता है कि वो लड़की उसका पीछा कर रही है और एकदम से उसकी साइकिल रुक जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जब उठने की कोशिश कर रहा है तो वो देख रहा है कि उसके सामने वो लड़की खून से लथपथ खड़ी है। माधव अपनी जिंदगी की भीख मांगता है और बोलता है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था तुम्हें तंग करने का, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो लड़की जिसका नाम रेवती था उसकी आत्मा हंस तो रही है लेकिन उसमें मौत थी।
माधव बहुत डर गया था। लेकिन अगले ही पल वो लड़की गायब हो जाती है और माधव को ये समझ में आ जाता है कि जब वो इस शॉर्टकट को ले रहा था तो सारे ही गाँव वाले उसकी तरफ घूर कर क्यों देख रहे थे। और उसे एक और चीज समझ में आती है कि उसके दोस्त जिसने इसे शॉर्टकट बताया था वो इससे बिजनेस में मुकाबला करता था, और क्योंकि माधव की दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी उसे इससे जलन हो रही थी और वो चाहता था कि माधव मर जाए, और इसीलिए वो माधव को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए उसने इस शॉर्टकट वाले रास्ते में भेजा था। और किसी तरीके से वो अपनी माँ के पास पहुंचता है और अपनी माँ को सारी स्टोरी बताता है, और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ उस पेड़ के पास कभी मत जाना, और यही चीज वो अपने गाँव वालों को भी बताता है। एंड गाइस, तब से माना जाता है कि जितने भी लोग वहां पर जाते हैं, चाहे वो एक्सप्लोर करने जाएं या फिर गलती से ही उस रास्ते को ले लें, वो कभी भी जिंदा बच के नहीं आते हैं, स्पेशली अगर किसी के मन में कोई खोट है किसी लड़की के प्रति। वेल गाइस, आज की कहानी तो यहाँ पे एंड होती है, लेकिन ऐसी अगर भूतनियां हैं तो ऐसी भूतनियों की भाई जरूरत है इस देश में, ताकि वो बेकार लोगों को मार पाए, क्योंकि रेप के, सुसाइड के, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और उन सब का रीजन कहीं ना कहीं बहुत ही बकवास लड़के भी हैं जो इस दुनिया में मौजूद है। ऐसा मंगला जोड़ी गाँव वाला पेड़ हर एरिया में होना चाहिए। पहले कहानी एक रियल स्टोरी है, ये असली कहानी है। मंगला जोड़ी गाँव में आज भी वो पेड़ है। आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, और आपके अंदर कोई सजेशन है इस स्टोरी को सुनने के बाद, या आपके कोई इंटरप्रिटेशन है जो आप सोच रहे हो ऐसा हो सकता था, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई और डरावनी स्टोरी पर काम करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।